अस्सलाम वालेकुम। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल्स में मौजूद प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होकर यूरिनेशन में प्रॉब्लम पैदा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे जानने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन वर्ल्ड नूर के बारे में बताता हूँ। वर्ल्ड नूर ऐप पर आप अपनी पोस्ट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी ऑडियो, वीडियो और जिप फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं। इस ऐप में रियल टाइम ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जिससे कि आप अपने मैसेजेस को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वर्ल्ड नूर पेजेस के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और वर्ल्ड नूर ग्रुप्स की मदद से आप अपनी फील्ड से जुड़े लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको हाई क्वालिटी वॉइस एंड वीडियो कॉल्स की ऑप्शन भी देखने को मिलती है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वर्ल्ड नूर ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। प्रोस्टेट मेल्स में मौजूद वॉलनट साइज का एक ग्लैंड होता है जो यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। इस ग्लैंड के सेंटर से यूरिथ्रा यानी यूरिन को कैरी करने वाली ट्यूब पास हो रही होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम स्पर्म को ट्रेवल करवाने के लिए फ्लूइड की प्रोडक्शन करना होता है। इस ग्लैंड का साइज प्यूबर्टी तक सेम रहता है, मगर प्यूबर्टी के बाद मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज में इजाफा होता रहता है और 40 से 50 साल की उम्र तक तकरीबन 10% लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट की वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये रेशो इंक्रीज करती जाती है और 60 साल से ज़्यादा की उम्र में तकरीबन 80 से 90% लोगों को यूरिनेशन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यूरिनेशन की प्रॉब्लम यूरिथ्रा के नैरो होने की वजह से होती है, यानी जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होता है तो इसके अंदर से गुजरने वाली ट्यूब यूरिथ्रा पर दबाव पड़ता है, जिससे यूरिथ्रा नैरो हो जाती है। यूरिथ्रा के नैरो होने की वजह से यूरिन अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता, जिससे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि ऐसे पेशेंट्स में यूरिन का फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें यूरिनेट करने में काफ़ी वक्त लगता है। इसके साथ साथ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के मरीजों का ब्लैडर फुली एम्प्टी नहीं हो पाता, जिससे यूरिनेशन के बाद ऐसा महसूस होता है कि इन्हें यूरिन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी ना होने की वजह से ऐसे पेशेंट्स को बार बार यूरिनेशन की नीड महसूस होती है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की सबसे बड़ी वजह टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है। जब मेल्स प्यूबर्टी को पहुंचते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ये हार्मोन मेल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, मगर इसके साथ साथ ये हार्मोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होकर प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और इस तरह प्रोस्टेट ग्लैंड थ्रू आउट दी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहता है। और जब ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यूरिथ्रा की नाली पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे फिर यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट्स को कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, जिसके ज़रिए से प्रोस्टेट ग्लैंड की स्मूथ मसल्स रिलैक्स करते हैं और यूरिथ्रा की नाली ओपन हो जाती है, जिससे यूरिन के फ्लो में इम्प्रूवमेंट आती है। इसके अलावा अगर यूरिनेशन कम्प्लीटली बंद हो जाए तो कैथेटर इंसर्ट करके यूरिनेशन को बहाल किया जाता है या फिर सर्जरी के ज़रिए प्रोस्टेट ग्लैंड के टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है। जाते जाते डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वर्ल्ड नूर ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।